दोस्तों, हिंदी साहित्य को जब आप अध्ययन करते हैं, तो आपको 2 शब्द जो एक दूसरे के अपोज़िट होते हैं, जिसको हम आशा और निराशा कहते हैं। आशा में ही जब नी लग जाता है, नहीं आशा तो वो निराशा बन जाती है, नी उपसर्ग लगने से ही। ये अपोज़िट होते हैं एक दूसरे के, विपरीत होते हैं। इन्हीं को हम पेसिमिज़्म और ऑप्टिमिज़्म कहते हैं। पेसिमिज़्म और ऑप्टिमिज़्म। एक नेगेटिव है, एक पॉज़िटिव है। जिसमें आशा होगी, वहाँ निराशा नहीं होगी। जिसमें निराशा होगी, वहाँ आशा नहीं होगी। यद्यपि कई बार अलग-अलग गिवन सिचुएशंस में अ, कभी आशा, कभी निराशा ऐसा हो जाता है। लेकिन मूलतः जो पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी होते हैं, उनमें आशावादिता या ऑप्टिमिज़्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या लक्षण हैं, वो देखने को बहुत कम मिलते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हो पेसिमिज़्म होता क्या है बेसिकली? सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, तो कार्य करने से पहले ही मन में ये आ जाना कि ये तो शायद पूर्ण नहीं होगा, ये तो शायद पूर्ण नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो भावना होती है वो पेसिमिस्ट में अधिक होती है। सेटबैक्स जो हैं वो लाइफ का एक भाग हैं। जीवन में सेटबैक्स आते रहते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग बाउंस बैक करते हैं। नीचे गिरते हैं, पुनः उठते हैं, फिर चल पड़ते हैं। चलते रहते हैं, फिर गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चल पड़ते हैं। तो उन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है। बहुत से लोग हैं जिनको आप कितना भी बुरा भला कह लीजिए, अब्यूज़ कर लीजिए, गाली दे लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन पे, काम करते रहेंगे। तो वो कभी न कभी अपना जो उनका पाथ है, उस पथ को वो प्रशस्त करते रहते हैं। लेकिन जो एक पेसिमिस्टिक होता है, उसमें बाउंस बैक एबिलिटी नहीं होती है। यदि किसी घटना के कारण से वो गिर गया और नीचे गिर गया, वो वापस कभी नहीं उठेगा, वो पड़ा ही रहेगा, सब कुछ छोड़ देगा। आपने देखा होगा कि आजकल छोटी-छोटी बातों पर बच्चे, बड़े आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बहुत छोटी-सी बात पर। कंट्रेरी टू दैट जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, वो बचपन से इतनी एडversiटी में पली होती थी, उनके पास कुछ था ही नहीं। कोई एक छोटी-सी चीज़ उनको मिल जाती थी, वही उनके लिए बहुत बड़ी होती थी। अब बच्चे को पैदा होते ही उसके चारों तरफ खिलौनों का भंडार, उसको ज़मीन पे पैर नहीं रखना है, गाड़ियों में रहना है, एसी में रहना है। वो थोड़ी-सी भी एडversiटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। पुराने ज़माने में तो एडversiटी ही होती थी। किसी को धुला हुआ कपड़ा मिल जाए, वही बहुत बड़ा उसके लिए उत्सव का टाइम होता था। कहीं किसी स्कूल में किसी ने कुछ खिला दिया, वहाँ पे स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ और उसको एक समोसा मिल गया, वो उसके लिए उत्सव होता था। तो वो लोग पेसिमिज़्म उनके अंदर कम होती थी, ऑप्टिमिज़्म ज़्यादा होती थी, क्योंकि उनके अंदर बाउंस बैक कैपेबिलिटी होती थी। ये मैं जो बाउंस बैक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी व्यक्ति बाउंसिंग बैक कैपेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण की जहाँ तक बात है, यद्यपि उसके जनक पाणिनि हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी और उसके बाद जो है वो वार्तिककार हैं। वार्तिककार के बाद पतंजलि हैं, महाभाष्यकार। और उसके बाद जो है, आप जो सबसे अधिक आज पढ़ते हैं पुस्तक व्याकरण के लिए, वो लघु सिद्धांत कौमुदी है, जो कि वरदराज आचार्य के द्वारा लिखी गई थी। उनके गुरु भट्टोजी दीक्षित थे।
जब हम इन वरदराज की बात करते हैं तो मैंने कहीं पढ़ा था, अब मैं इसकी सत्यता को प्रमाणित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि बचपन में जो वरदराज थे, वो उनको कुछ नहीं आता था। मतलब अगर उनको मूर्ख भी ना कहें, तो वो कम से कम एक अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी तो नहीं थे। तो उस ज़माने में, उस समय में जो प्राचीन काल था भारत, उसमें शिक्षा तो सर्वोपरि थी। शिक्षा के अलावा तो कुछ नहीं था। शिक्षा, जिसके पास शिक्षा सर्वप्रथम होती थी, बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना होता था। तो वहाँ पे उनके माता-पिता ने उनको बहुत ही कटु शब्द बोले कि तुम पढ़ते नहीं हो, मूर्ख हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम क्या करोगे? इस प्रकार से एक दिन अपमान को वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और वो घर छोड़ कर के रास्ते में एक सराय में आकर के रुक गए। सराय में उन्होंने देखा, वहाँ पे वो लेटे हुए थे निराशा की अवस्था में। उन्होंने देखा कि एक चींटी फर्श से उठती है और ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ करती है। वो जाती है, फिर गिर पड़ती है, फिर वो दोबारा से चढ़ना प्रारंभ करती है। इसी को देखते-देखते वो पूरी रात हो गई और अंततः रात में जब उन्होंने देखा कि वो चींटी ऊपर चढ़ चुकी थी, वहीं से उनके जीवन का चेंज हुआ। वो बाहर निकले और उन्होंने फिर जो है संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। सौभाग्य से उनको भट्टोजी दीक्षित के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर डाली। दिस इज नॉन एज बाउंस बैक कैपेबिलिटीज। थैंक यू वेरी मच।